नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमशेद रोड पे, जहां पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन यहां पे रोडों पे पहुंच चुके हैं क्योंकि गैस नहीं है कराची में। कराची के साथ इनका कहना है कि सौतेला सलूक किया जा रहा। पूरे कराची में गैस नहीं है। आखिर जब गैस नहीं होगी तो बच्चे सुबह तालीम कैसे हासिल करेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत से नौजवान यहाँ पे। आइए पूछते हैं कि क्या कहेंगे आज इस गैस के हवाले से। भाई ये तो गरीबों को तंग करने वाली बात है। आज समझ वैसे ही आटे और चीनी और सब्जी से तंग कर रखा है। कराची का हाल है, गरीबों की बात की पूरी कराची का। तो भाई कब तक चलेगा ये निज़ाम, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर ये निज़ाम बड़े लोगों के लिए नहीं है जो हुकूमत में बैठे हुए बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये सिर्फ गरीब अब तबके के लिए निज़ाम है। बंद हो तो फिर उनका भी मसला हो ना, कि उनके साथ भी बंद हो। 15 दिन हो गए गैस नहीं आ रही, लकड़ियों पे खाना बना के तंग। सामने गैस आ रही है, यहाँ गैस नहीं आ रही। क्या समझते हैं कि सामने आ रही है इस इलाके में? तो भाई ये सब ये इन सियासतदानों का मसला है। ये सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये तो डॉक्टर सगीर का इलाका है, मुत्तहदा पाकिस्तान का। भाई कोई नहीं सुन रहा किसी की। ये पीपल्स पार्टी वाले तो सुन ही नहीं रहे। पीपल्स पार्टी वाले तो सुन ही नहीं रहे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। डॉक्टर सगीर का मसला है। इनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, लेकिन इन गरीबों को गैस नहीं दी जा रही। आखिर ये कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? यही तुम्हें वोट देकर गैस दो। मोहम्मद शमीम नाम है मेरा, इसी मखदूम कॉलोनी का रिहायशी हूँ। असल में परेशानी ये हो रही है हम लोगों को, 15 दिन से गैस ही नहीं है। सामने ले लाखों गैस आ रही है, बिल पूरे आ रहे हैं। अब आप बताएं हम लोग कहाँ जाएं? गैस सिलेंडर इतना महंगा। पर खाना पकाते होंगे बच्चे? लकड़ियों पे पका रहे हैं भाई, लकड़ियों पे 1700 रुपये मन लकड़ी चल रही है। कहाँ से लाएं, कहाँ घुस जाए, कहाँ से ले जाएं? बताओ, रोज की बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को। नाज़रीन, लकड़ियाँ जलाकर ये बच्चों का पेट पालते हैं। आखिर कब तक ये कराची के साथ सौतेला सलूक होता रहेगा? और यहाँ इनका कहना है कि रोड के एक तरफ गैस आ रही है लेकिन एक तरफ नहीं है। तो कैसे इनका कहना कि मैं होटल से खाना खाऊंगा, बच्चों को कैसे तालीम स्कूल भेजूंगा, कहाँ से कमाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा? महंगाई का दौर है, आटा 160 रुपये kg है। कहाँ से गरीब लोग बच्चे पालेंगे अपने? तो बहुत से आप देख सकते हैं कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग यहाँ पर इन्होंने रोड को बंद किया हुआ है। आए इनसे बात करें, इनको गैस दें ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अम्मा कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ। क्या कहेंगे आप लोगों? तो खवातीन है, मर्द तो चलो कहीं न कहीं से गुजारा कर लेती हैं, आप लोग कैसे करते हैं? वो बाहर खा जाते हैं, हम धूप पे लेते, रोटियाँ, सालन, चूल्हे जला के काले कर लिए घर अपने। आप क्या कहेंगे बहन, किस तरीके से? हम लोग थक गए चूल्हों पे पका के, लकड़ियों के गलियों में रख के जला रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए परेशान हो रहे। कहाँ गर्म करने जाए हम दूध? जरा बच्चे, हमारे घर काले हो गए। हमारा आदमी कमा के लाए, महंगाई करे, क्या करे? सिंह हुकूमत कुछ नहीं करती है। रोजाना नई सूरत पे सिर्फ महंगाई खड़ी हुई है। आटे की कीमत, अब तो हमसे गैस भी ले लिया। महंगाई तो थी, गैस भी चला गया। कभी पानी का, कभी गैस का, हमारे साथ रोज का रोना रहता है। नाज़रीन, इनका कहना है कि महंगाई का वो दौर है, हमसे तमाम चीज़ें छीन ली गई। अब जो हमारे बच्चों के लिए गैस बची थी वो भी छीन ली गई। तो मेरे साथ और भी जाहिर सी बात है भाई, अस्सलाम वालेकुम। किरायों के घर हैं। ये हम भी यहीं रहते हैं जमशेद रोड पे। 8 दिन से हमारे यहाँ गैस नहीं है। बच्चे भी परेशान है, स्कूल भी ऐसे ही जा रहे हैं, चाय नहीं बना पाते हैं, ना खाना पका रहे। बहुत परेशान है, कुछ करा जाए इसका। हम यही चाहते हैं कि इसका कुछ करा जाए। जाहिर सी बात है भाई, किरायों पे रहते हैं, महंगाई इस कदर की है, गैस ऊपर से नहीं है, पानी नहीं है, बंदा कहाँ जाए? फिर हुकूमत किस काम की है? नालत है ऐसी हुकूमत पे। लेकिन आज आप कह रहे हुकूमत कहाँ? कल फिर लाइन लगकर आप वोट देंगे, उन्हीं को लाइन दे रहे वोट। हम दे ही नहीं रहे वोट, हमें जरूरत ही नहीं है। जो काम कराएगा वो काम करवा, और बाद में भी करे तो फिर वोट लेने का हकदार है वो। ये अवाम किस तरीके से परेशान है? अगर ये वोट लेने के लिए आएंगे तो इनका आपने सुन लिया कि हम वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। अगर हमारे यहाँ काम होगा तो वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। भाई आप तो मुझे जानते हैं कि मैं बतूल वेलफेयर का चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरा घर यहाँ ही है। 8 दिन से यहाँ बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, ना बत्ती है ना पानी है। जालिमों की हुक्मरानी है। ये गरीब लोग हैं, यहाँ तमाम लोग जो इस इलाके में रहते हैं गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं। कोई किराए पे रहता है, कोई अपने घर में रहता है, लेकिन 500-500 रुपये का खाना लेके आते हैं सुबह नाश्ते में। ये चाय लेके आते हैं, पराठे लेके आते हैं। कहाँ से लाएंगे? इनके वसाइल तो नहीं है। इनके मसाइल ज़्यादा लोग हैं,
लेकिन हुकूमत पे जू नहीं चल रही। हुकूमत ना कोई नुमाइंदा आया है ना कोई बोलने वाला है। मैं बतूल वेलफेयर के थ्रू गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बाद आ जाओ। अगर तुमने जमशेद रोड की ये बत्ती और ये गैस बहाल नहीं किया, सुबह बत्ती भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, गैस भी नहीं था। यहाँ के इलाके में अभी बीच में सुना होगा कि इसको तोड़ने की बात हो रही थी, तो क्या कोई साजिश तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई साजिश नहीं है। और रहा तोड़ने का सवाल, वो ज़माना चला गया। जो एक शैतान था वो चला गया, अब कोई तोड़ नहीं सकता इसको। ये 70 साल से लोग यहाँ रहते हैं, किसी के बाप में ताकत नहीं इसको तोड़ दे। इनके बच्चे जवान हो गए, इनके बच्चे बाबा मर गए इसी जगह के ऊपर, कौन तोड़ देगा? ये वसाइल हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि वसाइल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो। और जब वोट लेने का मौका आएगा, अभी 15 तारीख को अगर इलेक्शन हुए तो ये फिर आ जाएंगे और बोलेंगे जी गैस आ गया, देखो हमने गैस लोगों ने ले आए। ये सब झूठ है, बकवास है। लेकिन मैं ये कहता हूँ बतूल वेलफेयर के थ्रू कि अगर तुमने गैस बहाल नहीं किया, आज ये थोड़ी सी औरतें, कल मैं खुद सबको लेके आऊँगा इधर और प्रेस क्लब में लेके जाऊँगा और इस शैतानों से निपटूंगा। मैं आपको बताया कितना एहतजाज करता हूँ। ये थे बतूल वेलफेयर के चेयरमैन, जिनका कहना है कि अभी आपने चंद लोगों को देखा, अगर गैस नहीं दी गई तो हम तमाम लोगों को कराची प्रेस क्लब पे लेकर जाऊंगा, रोड को भी ब्लॉक करूंगा, लेकिन मुझे गैस चाहिए। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।